स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं, जो कि टीजीटी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट होगा। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे इसमें। और शुरुआत के 1 से लेकर 20 प्रैक्टिस सेट तक जो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 20 होंगे। फिर इसके बाद जैसे पेपर नज़दीक आता है तो इस जो नंबर हैं क्वेश्चंस के, जो 20 हैं, इसको बढ़ा करके 25 या 30 या जितनी ज़रूरत होगी उतना हम लोग कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है आपका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 20 तक जो प्रैक्टिस सेट होंगे, इसमें आपके एक सेट में 20 क्वेश्चंस होंगे। पहले तो हम लोग लिटरेचर का क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद ग्रामर का भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लास्ट में जा कर के जब जैसे पेपर नज़दीक आ जाता है, पेपर का डेट डिक्लेयर हो जाता है, तो फिर हम लोग मिक्स ग्रामर और लिटरेचर सभी को मिक्स करके हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस सेट आपके तैयारी में काफ़ी मदद करेगा और बड़े अच्छे से प्रिपेयर करके इस सेट को हम लोग तैयार करेंगे। तो आइए हम लोग जो है अपने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन। पहला क्वेश्चन आपका है, मास्क वाज फ्लोरिश्ड इन द रेन ऑफ। मास्क जो है कब फ्लोरिश्ड होता है, कब फूलता फलता है? ऑप्शन ए चार्ल्स फर्स्ट, बी जेम्स फर्स्ट, सी एलिजाबेथ फर्स्ट एंड डी ऑल। आंसर दीजिए आप इस क्वेश्चंस का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द एंटी मास्क वाज अ फॉर्म डेवलप्ड बाय। ऑप्शन नंबर ए बेन जॉनसन, बी मिल्टन, सी शेक्सपियर एंड डी रॉबर्ट ग्रीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देंगे। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question number third, the term melodrama, here the word melo oblique melos is Greek for। जो आपका मेलोड्रामा है, इसमें जो आपका वर्ड है मेलो या मेलोस, जो कि ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा? ए सॉन्ग, बी बैड, सी बोथ, डी नन। करेक्ट आंसर आप लोग देंगे। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए सॉन्ग। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे ताकि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4, मिरेकल प्लेस, मोरालिटी प्लेस एंड इंटरल्यूड्स आर टाइप्स ऑफ। मिरेकल प्लेस, मोरालिटी प्लेस, यहाँ देखिए ये कॉमा गलत लग गया है, यहाँ पे ये कॉमा नहीं होना चाहिए। मिरेकल के बाद मिरेकल प्लेस, मोरालिटी प्लेस एंड इंटरल्यूड्स आर टाइप्स ऑफ। ए एंशिएंट ड्रामा, बी मॉडर्न ड्रामा, सी पोस्ट मॉडर्न ड्रामा एंड डी लेट मेडिवल ड्रामा। आंसर देंगे आप लोग। इसका करेक्ट आंसर जो आप होगा वो होगा लेट मेडिवल ड्रामा। लेट मेडिवल ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Bildungsgrumans and Erziehungsgrumans are German terms signifying a novel of formation or novel of education, B novel of manners, C novel of romance, and D none. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में नॉवेल ऑफ रोमांस है। ये जो रोमांस है ये गलत टाइप हो गया है। नॉवेल ऑफ फॉर्मेशन और एजुकेशन, नॉवेल ऑफ मैनर्स, नॉवेल ऑफ रोमांस एंड डी नन। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉवेल ऑफ फॉर्मेशन और नॉवेल ऑफ एजुकेशन। And next question, the term objective correlative was coined by A. T.S. Eliot, B. Washington Allston, C. John Keats, D. S.T. Coleridge। आंसर देंगे आप लोग। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाशिंगटन एल्स्टन। वाशिंगटन एल्स्टन जो है ये आपके अमेरिकन पोएट एंड पेंटर है, ठीक है। और जो आपका ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो टर्म है आपका, ये क्वाइंड वाशिंगटन एल्स्टन ने किया था, लेकिन इसको जो इंट्रोड्यूस किया था, अगर इंट्रोड्यूस पूछ देता है तो इंट्रोड्यूस में आपका टी.एस. इलियट हो जाएगा। इंट्रोड्यूस किसके द्वारा हुआ है? टी.एस. इलियट के द्वारा हुआ है, टी.एस. इलियट। और टी.एस. इलियट ने किस में किया था? टी.एस. इलियट का आपका एक क्रिएशन है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में टी.एस. इलियट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द इरेगुलर ओड आल्सो कॉल्ड। जो इरेगुलर ओड है इसे और किस नाम से जानते हैं हम लोग? ए. क्वेलियन ओड, बी. होरेशियन ओड, सी. पिंडारिक ओड एंड डी ऑल। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेलियन ओड। आप इसे इरेगुलर ओड को क्वेलियन ओड के नाम से भी जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए फ्रेज पैथेटिक फैलेसी इज इन्वर्टेड बाय। सॉरी, यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं है, इन्वेंटेड है। इन्वेंटेड है, इसको देख लीजिएगा, इन्वेंटेड है यहाँ पे। अ फ्रेज पैथेटिक फैलेसी इज इन्वेंटेड बाय ए. जॉन रस्किन, बी. एस.टी. कॉलरिज, सी. कीट्स एंड डी. मैथ्यू अर्नोल्ड। इसका आंसर आप देंगे। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने देख लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉन रस्किन। पैथेटिक फैलेसी को इन्वेंटेड जो है जॉन रस्किन ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द फ्रेज नॉम डी प्लम। नॉम डी प्लम मीन्स, इसका मीन्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बर्थ प्लेस, बी. ओल्ड नेम, सी. एग्जैक्ट नेम एंड डी. पेन नेम। तो आंसर आप इसका देंगे। करेक्ट आंसर इसका होगा पेन नेम। क्या होगा? पेन नेम, जो कि आप लोग लिटरेचर में पढ़ते भी होंगे।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा, डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा एक्यूज्ड इन, सॉरी यहाँ पे देखिए एक्यूज्ड गलत टाइप सब हो गया है, यहाँ पे आपका अकॉर्ड होगा, ACCURED, अकॉर्ड। द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा अकॉर्ड इन, इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1580 एंड बी 1485, सी 1530 एंड डी 1588। जो स्पेनिश डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा है ये कब हुआ था, कब घटित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर आपका जो है हो जाएगा आंसर नंबर डी 1588 में। जो आप लोग पढ़े होंगे लिटरेचर में डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा, जो कि आपका फिलिप सेकेंड ने आक्रमण किया था आपका इंग्लिश चैनल पे, जो जिस समय की आपकी एलिजाबेथ वहाँ की रानी थी इंग्लैंड की। तो फिलिप सेकेंड ने आक्रमण कर दिया था, स्पेन का जो राजा था फिलिप सेकेंड, ये जो है 8 मई, जो इसका डेट है 8 मई 1588। ये डेट थोड़ा सा जो मैं कंफ्यूज हूँ, 8 देख लीजिएगा, लेकिन जो मंथ है आपका मई ही है, मई 1588 में ये आपका हुआ है। लेकिन इसको ज़रा सा आप लोग देख लीजिएगा, ये जो डेट है एग्जैक्ट डेट, लेकिन मई कंफर्म है, मई 1588 में जो है फिलिप सेकेंड ने आक्रमण किया था इंग्लिश चैनल पे। जो इसकी शुरुआत किया था, जो इसकी जो स्पेनिश आर्माडा चला था वो लिस्बन से चला था। लिस्बन एक आपका शहर है स्पेन में, वहाँ से स्पेनिश आर्माडा चला था। इसमें जो है स्पेनिश आर्माडा की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी और एलिजाबेथ ने अपने बड़े कुशल कार्यों के द्वारा स्पेनिश आर्माडा को तहस नहस कर दिया था। इसमें इंग्लैंड का कुछ काफ़ी नुकसान नहीं हुआ था, हालांकि युद्ध होगा तो नुकसान तो दोनों पक्ष का थोड़ा बहुत होगा ही होगा, लेकिन इसमें जो है स्पेनिश आर्माडा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिसमें ढेर सारी जहाज़ें ध्वस्त कर दी गई थी। यहाँ तक कि स्पेनिश आर्माडा जब वापस लौट रहा था तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड के रास्ते से होकर के गुजर रहा था, भाग रहा था। तो उसमें से जो है आपका लगभग आयरलैंड और स्कॉटलैंड के रास्ते में ही जो है लगभग 34 जो उसके जहाज़ थे वो ध्वस्त कर दिए गए थे। तो आपका ये है स्पेनिश आर्माडा, जो कि मई 1588 में अकॉर्ड हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टाइम ऑफ शेक्सपियर ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज एंड ट्रेजिक कॉमेडीज़, जो शेक्सपियर के जो ग्रेटेस्ट जो ट्रेजेडीज एंड ट्रेजिक कॉमेडीज़ हैं वो कब आती हैं? ए कैरोलिन एज, बी कॉमनवेल्थ पीरियड, सी प्यूरिटन एज एंड डी जैकोबियन एज। करेक्ट आंसर देंगे आप लोग। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा जैकोबियन एज। क्या होगा? जैकोबियन एज। जैकोबियन एज आपको पता होगा कि 1603 से लेकर के 1625 तक है। और आपका जो कैरोलिन एज है, आपका 1625 से लेकर के कब तक है? 49 तक है। और आपका जो कॉमनवेल्थ है वो आपका 1649 से लेकर के आपका 60 तक है। और आपका जो प्यूरिटन एज है, प्यूरिटन एज आपका जो है 1620 से लेकर के 60 तक माना जाता है। तो यह है आपका एज। तो इसमें जो शेक्सपियर के जो ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी और ट्रेजिक कॉमेडीज आए थे वो आपका जैकोबियन एज में आए थे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इट वॉज द टाइम ऑफ इंग्लिश सिविल वार फॉट बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ द किंग एंड सपोर्टर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ऑप्शन ए कैरोलिन एज, बी कॉमनवेल्थ एज, सी जैकोबियन एज एंड डी एलिजाबेथन एज। आंसर देंगे आप लोग। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कैरोलिन एज। कैरोलिन एज ही है जो कि इंग्लिश में वो इंग्लैंड में इंग्लिश सिविल वॉर हुआ था जो सपोर्टर्स ऑफ किंग एंड सपोर्टर्स ऑफ द पार्लियामेंट के बीच में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रॉब्लम प्ले was popularized by A. Milton, B. Galsworthy, C. Henrik Ibsen एंड डी, यहाँ पे देखिए फिर ये ऑप्शन ये डी है, इसको डी समझ लीजिएगा। ऑप्शन डी है शेक्सपियर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेनरिक इब्सन। जो प्रॉब्लम प्ले है ये पॉपुलराइज किया गया था हेनरिक इब्सन के द्वारा, लेकिन इसको क्वाइंट किसने किया था? तो इसको क्वाइंट किया था आपका F.S. बोस ने। किसने? F.S. बोस ने किया था क्वाइंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वाज क्वाइंड बाय। ऑप्शन ए विलियम इब्सन, बी W.K. विमसेट, ये आपका डबल टी है, यस ए डबल टी है, इसको देख लीजिएगा, और सी I.A. रिचार्ड्स। यहाँ भी आपका स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, I.A. रिचार्ड है, क्या है यहाँ पे I.A. रिचार्ड, I.A. रिचार्ड एंड डी F.R. लिवाइस। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी I.A. रिचार्ड। I.A. रिचार्ड, जो I.A. रिचार्ड थे ये आपका मूलतः मनोवैज्ञानिक थे। इसमें प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में इन्होंने यही बताया है कि जो क्रिटिकल वर्क है, जो इन्होंने क्रिटिकल जो थ्योरी दिया है उसका जो बेस्ड है वो साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक आधार बताया है उसको। मनोवैज्ञानिक आधार पर भी किसी क्रिएशन का उन्होंने जो है क्रिटिसिज्म किया है। तो ये आपके जो है I.A. रिचार्ड है। क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिकल और ऑब्जेक्ट्स दैट अपीयर ऑन स्टेज ड्यूरिंग अ प्ले। ए टॉयज, बी अटायर, सी सेटिंग्स एंड डी आपका हो जाएगा प्रॉप्स। यानी कि ऐसी वस्तुएं या ऑब्जेक्ट्स, आर्टिकल्स जो कि स्टेज पे जब परफॉर्मेंस, जब ड्रामा का या किसी का परफॉर्मेंस जब होता है तो उस समय जो भी वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं उस ड्रामे के दौरान, उन सारी वस्तुओं को एक शब्द में क्या कहते हैं? टॉयज, अटायर, सेटिंग्स एंड प्रॉप्स। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रॉप्स। प्रॉप्स मतलब जो है जो मंच सज्जा का जो सभी सामान है उसे प्रॉप्स बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 है, इन कुनाबुला रिफर्स टू। इन कुनाबुला रिफर्स टू ए बुक्स सेंसर्ड बाय द रोमन एम्परर, बी बुक्स पब्लिश्ड बिफोर द ईयर
देखिए यहाँ पे भी टाइपिंग में गलत है। ईयर के बाद यहाँ पे आपका ईयर है 1501। बुक्स पब्लिश्ड बिफोर द ईयर 1501 एंड सी बुक्स containing an account of myth and rituals. D. Books wrongly attributed to an author. तो इसमें आपका इनकुनाबुला जो रिफर्स करता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुक्स पब्लिश्ड बिफोर द ईयर 1501। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पन इज आल्सो कॉल्ड एज, पन है उसे और किस नाम से जानते हैं हम लोग? ए सिम्बोलिक एंड बी पैरोनोमाजिया, सी बोथ एंड डी नन। तो करेक्ट आंसर आप लोग समझ गए होंगे। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, पैरानोमाजिया। Question number 18. A line or part of line or a group of line which is repeated in the course of a poem, sometimes with the slight changes and usually at the end of each stanza. क्वेश्चन ये कह रहा कोई भी लाइन या कोई भी पार्ट ऑफ लाइन या ग्रुप ऑफ लाइन जो कि अक्सर आपके लास्ट में, स्टेंजा के लास्ट में रिपीट की जाती है, सेम टू सेम रिपीट की जाती है, या हो सकता है कि स्लाइट चेंज, मतलब हल्का फुल्का उसको हल्का फुल्का चेंज करके उसको रिपीट की जाती हो, ठीक है, लेकिन रिपीटेशन ऑफ द लाइन होगा जो कि स्टेंजा के अंत में अक्सर होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए रिलेटिविज्म, बी रिसेप्टिव हिस्ट्री, सी रिफ्रेन एंड डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रेन। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। हु इज डिस्क्राइब्ड एज द लास्ट ग्रेट रेनासेंस पोएट? ए शेक्सपियर, बी बेन जॉनसन, सी रॉबर्ट ग्रीन, डी जॉन मिल्टन। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन मिल्टन। आइए लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ नॉट कम्स अंडर द 7 डेडली सिंस। आप लिटरेचर में पढ़े होंगे 7 डेडली सिंस जो है वो क्या होते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि 7 डेडली सिंस कौन सा नहीं है। आंसर ऑप्शन 4 आपको दिया गया है। इसका कमेंटेनियसनेस एंड ग्लूटनी, स्लॉथ एंड फोर्टिट्यूड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड जो होता है आपका 7 डेडली सिंस में नहीं आते हैं। तो 7 डेडली सिंस क्या होता है और ये 7 डेडली सिंस का कब अस्तित्व में आया ये शब्द जो है, तो इसका कुछ थोड़ा बहुत हम लोग जो है इतिहास जान लेते हैं। तो जो 7 डेडली सिंस है ये आपका जो इन्वेंशन है वो क्रिश्चियन रिलीजन के, कैथोलिक रिलीजन से है। कैथोलिक रिलीजन में जो है जो पोप्स थे आपके, और ये जो सबसे पहले अस्तित्व में आया 6वीं शताब्दी में आया। किस में आया? 6वीं शताब्दी में आया। 6वीं शताब्दी में जो आपके एक बिशप थे जिनका नाम था ग्रेगरी फर्स्ट, जो कि बिशप थे रोम के। कहाँ के? रोम के थे। रोम के बिशप थे 6वीं शताब्दी में, जिनका नाम था ग्रेगरी, GREORY, ग्रेगरी फर्स्ट के नाम से इसको जाना जाता है यहाँ पर, ग्रेगरी फर्स्ट। तो इन्होंने जो है
कैथोलिक रिलीजन में इन्होंने ये बताया कि ऐसे कौन से पाप हैं जो कि हमें मृत्यु के द्वार तक ले जाते हैं। तो उन्होंने जो है जो सिंस हैं, जो पाप हैं, उनको दो हिस्सों में बांटा था। एक तो ऐसे पाप जो कि व्यक्ति को मौत के द्वार तक ले जाते हैं, और दूसरा ऐसे पाप होते हैं जिनको माफ़ किया जा सकता है, जो कि क्षम्य पाप होते हैं। उनकी उन्होंने लिस्ट बताई, उन्होंने काउंट करके बताया कि कौन कौन से पाप जो है इन दोनों कैटेगरी में आते हैं। तो उन्होंने जो 7 डेडली सिन, जो ऐसे 7 पाप बताया जो कि कभी जो है वो माफ़ करने लायक नहीं होता है, वो हमें इंसान को मौत के दरवाजे तक ले जाता है। तो जिसमें से उन्होंने बताया था 7 जो पाप थे, उसमें से आपका प्राइड है। क्या है? प्राइड है, सॉरी यहाँ पे प्राइड है। फिर आपका क्या है? ग्रीड है, ग्रीड है। फिर आपका रेथ है, WRATH है। फिर आपका इनवी है। फिर आपका लस्ट है। फिर आपका ग्लूटनी है। फिर आपका स्लॉथ है, SLOTH। स्लॉथ, स्लॉथ मीन्स होता है आपका आलस। और रेथ होता है, रेथ मतलब होता है आपका क्रोध। प्राइड मतलब घमंड। ग्रीड मतलब लालच, यानी मतलब ईर्ष्या। लस्ट मतलब वासना। ठीक है, ये जो है 7 डेडली सिंस जो है ग्रेगरी ने बताया। और इसी को जो है आपके 13वीं शताब्दी में आपके थॉमस एक्विनस करके जो एक पोप थे, जो कि इटालियन पोप थे। कौन थे? इटालियन। इनका नाम लिख लेते हैं। 13वीं शताब्दी में विस्तृत किया था इन्होंने 7 डेडली सिंस को, जिनका नाम था थॉमस एक्विनस। थॉमस एक्विनस कहाँ के थे? इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के थे। तो इन्होंने जो है 7 डेडली सिंस को और विस्तृत करके बताया था। तो ये रहा आपका जो है 20 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथियों को इसका कुछ न कुछ फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ये पहला लेक्चर है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ, या हो सकता है ज़्यादा गलतियाँ हुई हों, लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि डे बाय डे आपको कंटेंट अच्छे मिले, क्वेश्चंस अच्छे मिले, ताकि उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपको इस फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में जो आपको कमियां नज़र आई हों, तो आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपका हर प्रैक्टिस सेट में आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिले और ऑथेंटिक मिले। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।